जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम लोग स्वतंत्रता पढ़ रहे थे और सभी लोग जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। सब कहता है हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या यह बात सही है? आप स्वतंत्र है तो क्या किसी को गोली मार दीजिएगा? किसी का जमीन पे अपना घर बना लीजिएगा? आप स्वतंत्र है तो इसका मतलब क्या? बताइए, स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ क्या है? बताइए जरा आप लोग। आखिर में सब लोग जो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम लोकतंत्र के एक हिस्से हैं और उस लोकतंत्र से एक स्वतंत्रता का भी अधिकार हम लोगों को मिला है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन रे भाई कैसे? आखिर में हम लोग कैसे स्वतंत्र हैं? क्या हम लोग कोई बेड़ियों जंजीरों में जकड़े हुए हैं क्या? इन सभी चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं और यही चर्चा करते करते एक रास्ता हम लोगों को दिखा जहां पे सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय हुआ और इस उदय में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग विचार रहा। तो हम लोग उस चीज को आज देखेंगे कि आखिर में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को हम लोग तो देखे और समझे, लेकिन हम लोगों को किस रास्ते पे चलना है? नकारात्मक स्वतंत्रता की ओर चलना है या सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर चलना है? क्योंकि उन दोनों पक्ष के विद्वानों का मानना बिल्कुल सही और सटीक था। आज उसका निचोड़ निकालेंगे। यही नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को लेकर के जो मतभेद हुआ कि लोग आखिर में किस स्वतंत्रता को मानेंगे, बताइए जरा। तो उस चीज को हम बता रहे हैं। इसमें से विभिन्न विद्वानों का नाम सामने आया कि भाई आप लोग झमेला मत कीजिए, बढ़िया बढ़िया विद्वान का जो कहना है वो बतवा हम आप लोगों को बता रहे हैं, उस चीज को आप लोग समझिए, ठीक ना। तो सब आज हम लोग अधिक नहीं, दो विद्वानों पे चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वतंत्रता समझना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जॉन लॉक महोदय का उदाहरण लेते हैं। जॉन लॉक का क्या मानना था स्वतंत्रता को लेकर के, जरा उसे समझिए। तो देखिए, हम देखते हैं जॉन लॉक सबसे प्रबल स्वतंत्रता के समर्थकों में से एक थे। जॉन लॉक जो थे वह स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक थे। वह क्या थे? स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक थे। उसका मानना था कि लोग जो है पूर्ण रूप से आजाद है। क्या है? पूर्ण रूप से आजाद है। वह अपना मनमर्जी से जो चाहे वह कर सकता है, वह अपना मनमर्जी से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह इन पारंपरिक संसार के इन जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो वह कैसे जकड़ा हुआ है? क्या वह जैसे मतलब बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही वह इन स्वतंत्रता का अधिकारों में समाहित हो जाते हैं या फिर उसे कुछ वक्त लगता है? यह चीज जॉन लॉक बता रहे हैं। उनका अगला डिफिनेशन क्या, जरा उसे देखते हैं कि वह स्वतंत्रता के प्रबल समर्थकों में से एक थे, ठीक ना। उसके बाद उन्हें उदारवाद का जनक भी माना जाता है, उन्हें उदारवाद का जनक भी माना जाता है। उसके बाद जॉन लॉक यह भी मानते थे कि मनुष्य का जन्म पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है। जो बात हम बताएं, मनुष्य का जन्म जो है ना पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में होता है। जब से हम लोग का जो बचपन का लाइफ था, ओहो क्या यार लाइफ था, एकदम जहां जाने का मन है चलो चल जाओ, फिर एकदम शाम होते होते घर आ जाओ, स्कूल जाना है चलो स्कूल, जिसको मारना है मार दो। तो उस समय क्या था कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन उस टाइम हम लोग स्वतंत्रता की अर्थ व परिभाषा को नहीं समझते थे। वही चीज जॉन लॉक महोदय बता रहे हैं कि वह जन्म से ही स्वतंत्र है, वह जन्म से क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन जैसे जैसे उनका समय बढ़ता जाता है वह स्वतंत्रता को समझते हैं और इन पारंपरिक, सांसारिक और कानूनियन तौर पे देखा जाए तो स्वतंत्रता का जो नियम कानून है उस सूत्र में बंध जाते हैं और वह बंध जाते हैं और उसे नियमतः ही चलना पड़ता है। बात को समझिए। तो ये जॉन लॉक महोदय का विचार था। उसके बाद जॉन लॉक महोदय का अगला विचार क्या है? तो देखिए, अमेरिकी संविधान व राज्य व्यवस्था जॉन लॉक के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है
कि अमेरिका के संविधान भी जॉन लॉक के इन विचारों से जो है ना काफी प्रभावित है भाई, क्योंकि यह इतने कुख्यात विद्वान थे, इतने जानकार विद्वान थे कि वह मतलब आज भी हम लोग जो है ना इस 21वीं सदी में भी उन्हीं के विचारों पे हम लोग चल रहे हैं, जो कि उन्होंने आज नहीं बल्कि लगभग आज से कई वर्ष पहले उन्होंने इस चीज का आकलन कर दिया था। लगभग 1859 के समय में भी इस चीज को उन्होंने किताब में राजनीतिक विज्ञान में ला करके पटक दिया था कि आने वाले समय में लोग इस तरह से अपनी गतिविधियां करेंगे। अब अगला विद्वान है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या कहना जरा देखिए। उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम पड़ा ऑन लिबर्टी, और ऑन लिबर्टी के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। ऑन लिबर्टी जो निबंध उन्होंने लिखा उसी से उन्होंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। उसके अनुसार स्वतंत्रता समाज तथा व्यक्ति दोनों के पक्ष में थे। इनका कहना है स्वतंत्रता समाज की ओर भी है और व्यक्ति की ओर भी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग व्यक्ति को लेते हैं, तब समाज को लेंगे, क्योंकि समाज कैसे बनता है? व्यक्तियों से ही बनता है। तो यदि व्यक्ति स्वतंत्र रहेंगे तो समाज भी स्वतंत्र रहेगा, समाज स्वतंत्र रहेगा तो व्यक्ति भी स्वतंत्र रहेगा। लेकिन यह कैसे संभव है कि दोनों स्वतंत्र रहेगा? तो वह जरा देखते हैं। वे मानते हैं कि समाज की प्रगति ज्ञान के विकास पर निर्भर है। वह मानते थे कि समाज का प्रगति जो है वह ज्ञान पर ही निर्भर है। और ज्ञान कैसे आएगा? कि जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक लोग इस चीज को समझेंगे नहीं, तब तक यह स्वतंत्रता किसी काम का नहीं है, यह समाज किसी काम का नहीं है, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। कि जब तक वह ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, जब तक वह बुद्धि विवेक अर्जित नहीं करेंगे, तब तक वह इस स्वतंत्रता की मायने को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ सकेंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, विकास पर निर्भर है। ज्ञान का विकास वहीं पर हो पाता है। देखो, ज्ञान का विकास वहीं पर हो पाता है जहां विचार विमर्श अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वातावरण हो। ज्ञान का विकास कहाँ होगा? स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा। बात ये है ना। तो कहाँ? अब हम बात करेंगे कि मोहनपुर चौक पर पान का दुकान में तो क्या ज्ञान देगा हम लोगों की कि आज हमारा पान इतना बिक गया, ठीक है ना। एक राशन दुकान वालों के पास यदि हम लोग ज्ञान लेने जाएंगे तो क्या बताएगा? ये चीज़ा में हमारा इतना फायदा हलो, ये चीज़ा हमारा इतना नफा हलो, ये चीज़ा में इतना घाटा लगलो। एक हम चले जाएंगे भैंस चराने वाले लोग के पास, तो हमें वह किस तरह का ज्ञान देंगे? ये भैंसिया हमारा 5 किलो दूध देता, ये 10 किलो देता, ये 15 किलो देता। तो वहाँ से हम लोग इस स्वतंत्रता को नहीं समझ पाएंगे। हमें स्वतंत्रता को समझने के लिए वैसे समाज में रहना होगा जहाँ पे ज्ञान अर्जित होता है, और ज्ञान अर्जित स्कूल कॉलेज पाठशाला में होता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच होता है, न कि उन दूध वालों के पास, न कि उन पान वालों के पास, न कि उन चाय की टपरी वालों के पास। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, और यूट्यूब चैनल पे जो भी साथी नए हो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।